देवगढ़ गांव किसी भी मैप पर नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जो टाइम में खो गई थी। पहाड़ उसे ऐसे घेरे हुए थे जैसे बड़े सोए हुए गार्ड्स हों। गांव तक एक ही टूटी सड़क जाती थी। वो सड़क ट्विस्ट्स और टर्न से भरी थी। वो एक डिफिकल्ट जर्नी थी। जो लोग देवगढ़ आते थे उन्हें अक्सर एक अजीब सी कोल्डनेस महसूस होती थी। हवा में ही सीक्रेट्स भरे हुए लगते थे। घर पुराने थे, डार्क स्टोन और वुड के बने हुए थे। उनकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी लगती थी, हमेशा देखती रहती थी। गांव वाले आउटसाइडर्स से कम ही बात करते थे। वे एक शांत डर के साथ चलते थे। उनके चेहरे पेल और उनकी आंखें वाइड थीं। वे उन शैडोज की कहानियां फुसफुसाते थे जो उनकी विजन के कॉर्नर्स में नाचती थीं, और उन साउंड्स की जिनका कोई सोर्स नहीं था। कपूर फैमिली देवगढ़ में कई जनरेशन से रह रही थी। उनका घर गांव में सबसे बड़ा था। वो एक छोटी सी हिल पर बना था, बाकी सभी घरों के ऊपर। लेकिन वो एक हैप्पी हाउस नहीं था, वो दुख का घर था। पुरानी कहानियां कहती थीं कि कपूर ब्लड लाइन पर एक कर्स था, एक टेरिबल कर्स जो हर 100 साल में अवेकन होगा। करंट फैमिली, अनिल, उसकी वाइफ सुनीता और उनका यंग सन रोहन पुरानी कहानियों में बिलीव नहीं करते थे। वे मॉडर्न लोग थे। अनिल अपने लैपटॉप पर काम करता था, सुनीता रोहन को लेसन्स पढ़ाती थी। उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश की, लेकिन गांव के एल्डर्स उन्हें सैड आंखों से देखते थे। वे जानते थे कि टाइम आ रहा था। फुसफुसाहटें लाउडर होती जा रही थी। 100वां साल आ गया था। वो साल 2025 था। गांव अलग सा लग रहा था। रात में हवा और लाउडर हावल करती थी। शैडो स्ट्रेच होकर और लॉन्गर होती हुई लगती थी। दिन के बीच में भी गांव के कुत्ते कपूर हाउस पर भौंकना बंद नहीं करते थे। वे एक चिलिंग डर के साथ भौंकते थे। गांव वालों ने फैमिली के घर जाने वाले पैथ से बचना शुरू कर दिया। जब वे अनिल या सुनीता को मार्केट में चलते देखते तो अपने बच्चों को अंदर खींच लेते थे। हवा में अनस्पोकन ड्रेड भर गया था। फैमिली ने सब इग्नोर करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ गांव का सुपरस्टिशन था। वे गलत थे, टेरिबली गलत। रोहन, उनका बेटा, सबसे पहले था जिसने इसे फील किया। उसे नाइटमेयर्स आने लगे। वो आधी रात को स्क्रीमिंग उठ जाता था। उसने एक ऐसी औरत के बारे में बताया जिसके लॉन्ग डार्क हेयर थे, जो उसके रूम के कॉर्नर से उसका नाम फुसफुसाती थी। उसने कहा कि उसकी आंखें नहीं थी। सुनीता ने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की। उसने उसे बताया कि यह सिर्फ एक बैड ड्रीम था। लेकिन फिर स्ट्रेंज चीजें होने लगी जब रोहन अवेक था। उसके टॉयज अपने आप मूव करने लगे। उसके रूम में लाइट्स फ्लिकर होकर डाई हो जाती थी। एक दिन उसने एक पिक्चर बनाई। वो उनके घर के पीछे एक डीप डार्क वेल की ड्राइंग थी। एक वेल जिसे उन्होंने कभी यूज नहीं किया था। ड्राइंग में एक गोस्टली हैंड पानी से बाहर निकल रहा था। कर्स अपनी असली पावर दिखाने लगा। ये छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ। कपूर किचन का खाना कुछ ही घंटों में खराब हो जाता था। दूध डालते ही खट्टा हो जाता था। पुरानी गीली मिट्टी और सड़न जैसी अजीब गंध से घर भर जाता था। सुनीता दिन भर सफाई करती थी, लेकिन गंध हमेशा वापस आ जाती थी। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुई। अनिल को अपना नाम पुकारते हुए सुनाई देता था जब कोई नहीं होता था। वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता था और एक ठंडी आवाज उसके कान में फुसफुसाती थी। वह उछल पड़ता था। उसका दिल धड़क रहा होता था, लेकिन कमरा खाली होता था। जो घर कभी उनका घर था, अब उनकी जेल बन रहा था। कर्स सिर्फ घर तक सीमित नहीं था। इसने गांव वालों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। कपूरों के बगल में रहने वाले बूढ़े किसान को रात भर में अपनी सारी फसल मरी हुई मिली। पत्ते काले और मुड़े हुए थे, जैसे कि उन्हें भयानक पाले ने जला दिया हो। गांव का कुआं, पानी का मुख्य स्रोत, अचानक कड़वा हो गया। पानी पीने लायक नहीं था। लोग बीमार होने लगे। देवगढ़ में एक अजीब बुखार फैल गया। गांव वाले जानते थे कि क्या हो रहा था। कपूर कर्स जाग गया था और वह भूखा था। वह परिवार की उपस्थिति के लिए सभी को दंडित कर रहा था। उनका डर गुस्से में बदल गया। उन्होंने अपने दुख के लिए कपूर परिवार को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। रोहन की हालत और खराब हो गई। उसने बात करना बंद कर दिया। वह बस घंटों अपने कमरे में बैठा रहता था, कुएं की ड्राइंग को घूरता रहता था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कि वह कुछ ऐसा देख रहा था जो कोई और नहीं देख सकता था। एक शाम सुनीता उसके कमरे में गई और उसे अपने बिस्तर पर खड़ा पाया। वह ऐसी आवाज में बात कर रहा था जो उसकी नहीं थी। ये एक महिला की आवाज थी, पुरानी और दर्द से भरी हुई। वो ऐसी भाषा में बोल रही थी जो सुनीता को समझ नहीं आ रही थी। वह चिल्लाई और अनिल को बुलाने भागी। जब वे लौटे तो रोहन फिर से उनका बेटा था, शांत और डरा हुआ।
लेकिन डर उनके दिलों में जड़ें जमा चुका था। यह एक सुपरस्टिशन नहीं था, यह रियल था। गांव में टेंशन अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया। गुस्साए गांव वालों की भीड़ एक रात कपूर घर के बाहर जमा हो गई। उनके हाथों में मशालें और खेती के औजार थे। उनके चेहरे डर और गुस्से से विकृत थे। ये गांव छोड़ दो, वे चिल्लाए। तुम्हारा परिवार कर्स्ड है, तुम हम सबको मार रहे हो। अनिल दरवाजे पर खड़ा था, उनसे रीजन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे नहीं सुने। उन्होंने घर पर पत्थर फेंके, खिड़कियां तोड़ दी। सुनीता ने रोहन को कसकर पकड़ा हुआ था, एक अंधेरे कोने में रो रही थी। वे ट्रैप्ड थे। कर्स ने न केवल उनके घर पर हमला किया था, इसने उनकी पूरी दुनिया को उनके खिलाफ कर दिया था। वे अकेले थे, अंधेरे से घिरे हुए। जवाबों के लिए बेताब, अनिल ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की मदद लेने का फैसला किया। शंकर नाम के एक रिक्लूसिव एल्डर शंकर देवगढ़ के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। सबसे दूर गांव वाले कहते थे कि उन्हें सभी पुराने सीक्रेट्स पता थे। अनिल ने शंकर को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा पाया। पहाड़ी पर कपूर घर को घूरते हुए उनकी आंखें प्राचीन थीं और गहरे दुख से भरी हुई थीं। अनिल ने उनसे मदद की भीख मांगी। उसने उन्हें रोहन के बारे में बताया, फुसफुसाहटों के बारे में और गुस्साए भीड़ के बारे में। शंकर ने धैर्यपूर्वक सुना। वह जानते थे कि यह दिन आएगा। वह अपनी पूरी जिंदगी इसका इंतजार कर रहे थे, जैसे उनके पिता ने उनसे पहले इंतजार किया था। शंकर ने आखिरकार बात की। उनकी आवाज सूखी पत्तियों जैसी खुरदरी थी। उन्होंने अनिल को कर्ज की कहानी सुनाई। 100 साल पहले कपूर परिवार का एक एंसेस्टर एक क्रूर लैंडलॉर्ड था। उसे माया नाम की एक गांव की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन माया किसी और आदमी से प्यार करती थी। जलन भरे गुस्से में लैंडलॉर्ड ने माया को अपने घर के पीछे के कुएं में डुबो दिया था। जैसे ही वह मर रही थी, माया ने उसे और उसकी पूरी ब्लड लाइन को कर्सिड कर दिया था। उसने कसम खाई थी कि हर 100 साल में उसकी स्पिरिट वापस आएगी। वह परिवार के सबसे छोटे बच्चे को पजेस करेगी और पूरे गांव में सफरिंग लाएगी, जब तक उसकी आत्मा अपने पानी भरे ग्रेव से फ्री नहीं हो जाती। वह कुआं जिसे रोहन बार बार बना रहा था, वह उनके सभी दर्द का सोर्स था। अनिल का खून ठंडा पड़ गया। कहानियां सच थीं। ड्राइंग कल्पना का प्रोडक्ट नहीं थी, वह एक मेमोरी थी। माया की स्पिरिट रोहन का उपयोग कर रही थी, उन्हें यह दिखाने के लिए कि वह कहां ट्रैप्ड थी। शंकर ने समझाया कि कर्स सिर्फ रिवेंज के बारे में नहीं था। माया की स्पिरिट एगनी में थी। वह दुनिया के बीच ट्रैप्ड थी, शांति नहीं पा रही थी। उसका दर्द इतना इमेंस था कि वह बाहर की ओर फैल रहा था, भूमि और लोगों को पॉइजन्ड कर रहा था। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसकी स्पिरिट अपने एंडलेस सफरिंग में बस लैश आउट कर रही थी। उसे रिलीज करने की जरूरत थी। शंकर ने अनिल को बताया कि कर्स को तोड़ना आसान नहीं होगा। इसके लिए एक स्पेशल रिचुअल की जरूरत थी। रिचुअल को फुल मून की रात को कुएं पर करना था, जो अगले ही दिन था। लेकिन एक बड़ा डेंजर था। माया की स्पिरिट इस समय सबसे पावरफुल थी। वह रोहन पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लड़ेगी। स्पिरिट सेंचुरी भर में स्ट्रांग हो गई थी। गांव वालों के डर और कपूर परिवार के दुख पर फीडिंग करते हुए उसे फ्री करने के लिए किसी को उसे ट्रू रिमॉर्स दिखाना होगा। किसी को अपने एंसेस्टर के क्राइम के लिए अपॉलॉजी देनी होगी। यह एक डेब्ट था जिसे पूरी तरह से चुकाना था। अनिल जानता था उसे क्या करना है। वह घर वापस गया और सुनीता को सब कुछ समझाया। उसकी आंखों में डर दिख रहा था, लेकिन अपने बेटे के लिए प्यार ने उसे ताकत दी। उस रात फुल मून की हॉन्टिंग ग्लो में उन्होंने एक सोए हुए रोहन को पुराने भूले हुए कुएं तक ले गए। हवा ठंडी और शांत थी। गुस्साए गांव वाले दूर से देख रहे थे। उनकी मशालें पहाड़ी के चारों ओर आग के छल्ले जैसी जल रही थीं। वे नहीं जानते थे कि परिवार क्या योजना बना रहा था, लेकिन उनके डर ने उन्हें इंटरफियर करने से रोका। जैसे ही अनिल और सुनीता कुएं तक पहुंचे, उसकी अंधेरी गहराई से एक धीमी मोर्निंग गूंजी। अंदर का पानी उबलने लगा। अनिल कुएं के सामने खड़ा था, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने अपने बेटे को देखा, जिसका चेहरा चांदनी में पेल था। फिर उसने कुएं के अंधेरे में देखा और बोला। उसने भीख नहीं मांगी और न ही कमांड किया, उसने अपॉलॉजी दी। माया, उसने कहा। उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन साफ थी। मुझे अफसोस है, मेरे एंसेस्टर ने तुम्हें भयानक दर्द पहुंचाया। उसने एक हॉरिबल क्राइम किया। हम 100 साल से उसके एक्शंस का गिल्ट उठा रहे हैं। हम तुम्हारी फॉरगिवनेस मांगते हैं। उसने अपने दिल से बात की। उसके शब्द इतनी देर पहले हुई ट्रेजेडी के लिए जेन्युइन सॉरो से भरे थे। वह सिर्फ अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था,
वह एक ऐसे घाव को ठीक करने की कोशिश कर रहा था जो 1 सेंचुरी से फेस्टर्ड था। जैसे ही उसने बात की, उस इलाके से एक चिलिंग हवा गुजरी। कुएं का पानी ऊपर उठा और एक गोस्टली फॉर्म उभरने लगी। ये एक महिला की फिगर थी जिसके लॉन्ग डार्क हेयर थे। उसका चेहरा एंडलेस एगनी का मास्क था। उसने एक पियर्सिंग श्रीक निकाली जिसने गांव वालों को टेरर में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। रोहन की आंखें झटके से खुली। वे उसकी आंखें नहीं थीं, वे काली और खाली थीं। माया की स्पिरिट वापस लड़ रही थी। लेकिन तभी सुनीता ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने कैमरा को कुएं की ओर किया, माया के स्पेक्ट्रल फॉर्म को कैप्चर करते हुए। दुनिया तुम्हारी कहानी जानेगी, सुनीता ने फुसफुसाया। तुम्हारा दर्द भुलाया नहीं जाएगा। फोन देखकर स्पिरिट हिचकिचाई। पहली बार वह सिर्फ एक कर्स नहीं थी, उसे देखा जा रहा था। रिकॉर्डेड, मॉडर्न वर्ल्ड में एक्नॉलेज्ड। अनिल ने अपॉलॉजी देना जारी रखा। उसकी आवाज सिंसेरिटी से भरी थी। उसके हार्टफेल्ट रिमॉर्स और सुनीता के मॉडर्न एक्ट ऑफ बेयरिंग विटनेस के कॉम्बिनेशन ने एक पावरफुल शिफ्ट बनाया। स्पिरिट की श्रीक एक सॉरोफुल क्राई में बदल गई। एंग्री फॉर्म धीरे धीरे पीसफुल हो गई। माया की गोस्टली फिगर ने उन्हें देखा और एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए उसके होठों पर एक सैड स्माइल आई। फिर वह एक सॉफ्ट व्हाइट लाइट में डिसॉल्व हो गई जो रात के आसमान में ऊपर उठी और वैनिश्ड हो गई। रोहन कोलैप्स हो गया, नॉर्मली सांस ले रहा था। कर्स टूट गया था। सुनीता के फोन पर वीडियो ही एकमात्र प्रूफ था, देवगढ़ के गोस्ट का एक फाइनल चिलिंग इको।